शांति। ओम शांति। आज बाबा के 12/8/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति वाक्ता मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है, इसलिए अंतर्मुखी बनो। प्रश्न दिया बाबा ने, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? उत्तर दिया बाबा ने, श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्कर फिराएंगे, उतनी कमाई जमा होगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्मा स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। गीत आया है, तूने रात गवाई सो के और दिन दिवस गवाया खा के, अब तो जाओ। ओम शांति। यह कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। बाप बच्चों से कहते हैं, मुख से कुछ भी बोलो नहीं। राम राम आदि तो बहुत कहते आए, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले। पतित पावन कहने से बाप याद आता है। बाप कहते हैं कि तुम बरोबर पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। 5000 वर्ष पहले जब भारत पावन था तो एक ही था। बाप तो सुख की ही सृष्टि रचेंगे ना। भारत सुख धाम था। लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी है। सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी। यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य चलता था, जो अब फिर से स्थापन हो रहा है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह मनुष्य ही तो जानेंगे। मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। जानवर से भी बदतर कहा जाता है। बाप को जानने के लिए कितने धक्के खाते, परंतु जान नहीं सकते। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते। पहले परिचय नहीं था तो इसका परिणाम क्या हुआ? आर्फन नास्तिक निधन के बन जाते। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। बड़ा भारी वर्षा है। 21 जन्मों की राजधानी मिलती, कोई कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुआ राज्य करते, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाप समझाते हैं, मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहर मुखी मत बनो। अब इस समय है घोर अंधियारा, इसको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा, सतयुग आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ संगम योग पर, जबकि सभी मनुष्य पति। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने के लिए आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से वर्षा ले। जैसे सब ले रहे हैं, सब पुरुषार्थी हैं, अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है। वह है हम आत्माओं का घर। निर्वाण धाम, धाम में कोई एक नहीं रहते हैं। जितनी भी जीव आत्माएं हैं वे सभी शरीर छोड़ जाएंगे। अपने घर बाबा के पास वह है निराकारी झाड़। जैसे चित्र में भी झाड़ दिखाया जाता है, वह है हम आत्माओं का घर, शांति धाम। फिर हम आएंगे सुख धाम। अभी 84 जन्मों का चक्कर पूरा होता है।
कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा ना, द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाप कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युगे ही आता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़ेगा। जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना, फिर जब नया बन जाए फिर पुराने को तोड़ा जाता है। तो यह भी पुरानी चीज है ना, इसके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं आत्मा ही समझती है, जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है ना। आत्मा कहती है मैं प्रिंसिपल हूँ, सर्जन हूँ। आत्मा की नॉलेज ना होने के कारण देह अभिमानी हो जाते हैं, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हम आत्मा को समझा रहे हैं, हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर के, अभी हम श्याम हैं फिर सुंदर बनेंगे, सुंदर से श्याम बनते हैं, 84 जन्म लग जाते हैं। फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाए गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का ही वर्षा देगा ना। बाप तो ऊंचे तो ऊंच है, कहते हैं बच्चों के लिए वैकुंठ की सौगात लाए, हथेली पर बहिसत लाया हूँ, सेकंड में तुम साक्षात्कार कर देते हो। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जरूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पुत्र हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, वहीं सरव का सतगति डालता है। राजयोग सिखलाते हैं, निराकार कैसे सिखलाए, इसलिए आर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा के आर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको परम आत्मा सुप्रीम सोल कहते हैं, उसकी सारी महिमा है। ज्ञान का सागर पति पावन वह है, तो जरूर आना पड़ेगा। तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं, वह है बेहद का बाप, जिसको सभी भक्त बुलाते हैं। सभी भक्तों का बाप वह भगवान है, परम पिता परमात्मा। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते तो फिर वर्षा कैसे होगी। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, श्री कृष्ण को भी देवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता है। देवी गुणधारी देवता का मनुष्य कहा जाता है, वह है फर्स्ट प्रिंस। सभी उनको झूले में झुलाते हैं, शिव बाबा को कभी झूले में नहीं झुलाते होंगे, क्योंकि वह कभी बच्चा बनता ही नहीं। यह तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए, हम तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे, बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा, बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया। मनुष्यों में कितनी अंधश्रद्धा है, जहाँ तहाँ माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। नवरात्रि में बहुत गुड़िया बनाएंगे, उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता भी नहीं है। 4-6 भुजा वाली देवियाँ थोड़ी ही होती हैं, और फिर तलवार आदि भी हाथ में दे देते हैं। देवताएं हिंसक थोड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले थोड़े होते हैं। शास्त्रवादियों ने उन्हें ही हिंसक बना दिया है। किसी ने तलवार दे दिया, भाला दे दिया, हाथ में दे दिया ना तलवार, हिंसक लड़ाई। तो नेपाल में भी काली को पूछते हैं, फिर ऐसे है थोड़ी, ऐसे है थोड़ी, काली जीव निकाले काली मत काली। तो बाबा ने कहा मम्मा ऐसी काली जीव वाली है थोड़ी, मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, बस और कोई चीज ही नहीं है। फिर 8-10 पूजा वाले कहाँ से आए। ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, फिर किस्म किस्म के चित्र बैठ बना देते हैं। वहाँ ही देखो सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर, वहाँ ही फिर सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर भी है। अर्थ पता नहीं पहुँचेगा श्याम सुंदर क्यों कहा था। तो श्याम तो भिखाराम आगे नीचे गिर गया तो श्याम बढ़ गया, और अब सुंदर बनने लग गई बात। फिर माँ बाबा की आत्मा ये श्री कृष्ण बनेगी, तो कारण तो चाहिए ना। कितनी अंधश्रद्धा है, बेचारे अंधश्रद्धे मंदिरे में करने लग रहे सब कुछ।
अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। बाकी समय तो थोड़ा है, सबको मरना तो जरूर है, पुत्र पोतरे वारिस बनने नहीं है। वहां तुमको यह ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजाई के लिए यह पुरुषार्थ किया था। सतयुग में यह ज्ञान कुछ नहीं रहेगा ना। वहां तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती है। यहाँ तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहां ये पता नहीं रहेगा कि कौन से कर्म किए थे, कैसे बने, यह सब भूल जाते हैं। वहां पतित होते ही नहीं है। जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़ी। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते, गुरु चाहिए सतगति के लिए। वहां तो है ही सतगति, तो गुरु की दरकार की नहीं है ना सत्य। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान में ना रहो। मैं आत्मा अभी डॉक्टर के रूप में हूँ, मैं आत्मा मजिस्ट्रेट के रूप में हूँ, फिर यह शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही इन आर्गन्स द्वारा पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है। यह समझने की बातें हैं, ना कि दंत कथाएं। झूठी कथाएं तो नहीं है ना, सच्ची कथा है बाबा की। बाप कहते हैं सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। अब जागो, नहीं तो बम्बोर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे। सारी दुनिया को तो आग लगनी है, तो उस समय फिर कुछ पता नहीं होगा तो हाय हाय करेंगे ना। और बाबा के बच्चे वाह वाह करेंगे, क्योंकि बाप की दुनिया खत्म होना सतयुग नहीं होगा। परंतु कुछ भी नहीं कर सकेंगे, काल खा जाएगा, तराई तराई करके रह जाएंगे। सजाएं भी बहुत खाएंगे, बीमारी भी बहुत ज्यादा होगी। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाते को जमा करना है। नए से 21 जन्मों के लिए जमा करना है ना। जमा होगा बाप को याद करने से, पुराना खाता चुकता हो जाना चाहिए। ज्ञान कितना सहज है, तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है। जितना जो याद करते हैं, सौदर्शन चक्कर फिराते हैं, वो अथाह कमाई करते हैं, अनगिनत। वहां कोई गिनती थोड़ी होती है। अभी झोपड़ियों में बैठे, फिर महलों में बैठेंगे। तो माटी की झोपड़ियां में बैठी हैं, फिर सोने के महल में बैठेंगे ना। फर्क तो रहता है ना। झोपड़ी और महल में ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापना हो जाएगी, तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है ना। राजधानी की स्थापना हो जाएगी, तो जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए, सवेरे उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है, और फिर उतना ही पद पाएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना हूँ। लक्ष्मी नारायण को वरने हम बाबा जैसे, मम्मा बाबा जैसे सर्विस करते हैं। किस्म किस्म के फूल है ना। यह बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन कहेंगे। देखो कुमार का, मनोहर का, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। कुमार का, मनोहर दादी, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। कुमार का है ना, यह प्रकाशमणि दादी और मनोहर दादी, ये रतन जोत हैं। बाबा इस बगीचों को देखते, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते। बागवान जांच करते हैं फूलों की, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए ना। नंबर 1 2 फूल कौन कौन है, ऐसा बनना चाहिए। 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बात हो रही है। अथाह सुख है, विश्व का मालिक बनना है, यह सकूल है। उस जिस्मानी पढ़ाई के लिए उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ से रूहानी पढ़ाई भी करो। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं ना, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदारी के। स्कूल में अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। वहाँ बैरिस्ट्री पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते, यहाँ तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। इतनी ऊंची पढ़ाई है। यहाँ राजाओं का भी राजा बनने के लिए पढ़ते हैं। सन्यासी तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बस खेल ही खत्म। मैं तो सर्वव्यापी से मैं भगवान बता दिया तो खेल ही खत्म।
तो बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। वहाँ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यह भी गोडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे हो राज ऋषि, वह तो घर बार छोड़ देते हैं, तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है, तो बाप ही बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। यह रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्टल भी बहुत बड़ा है, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। घर घर में तुम यह हॉस्टल अथवा कॉलेज खोल सकते हो। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। अच्छा जी बाबा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकलरे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है, सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है, इसमें गफलत नहीं करनी है, पुण्य का खाता जमा करना है। दूसरा पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है, अंतर्मुखी होकर रहना है। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। सार दिया बाबा ने, ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है, चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं सब आती रह जाएंगी। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन ही जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, मन मनाभव के मंत्र की सदा समर्ति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन मनाभव के मंत्र की सदा समर्ति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।